किश्तवाड़ क्राउन देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब। जिस तरीके से आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क किश्तवाड़ की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। आपने देखा किश्तवाड़ क्राउन हमेशा ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट करता है। आज कुछ मुद्दे मेरे पास थे, मैंने बात करनी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों न यहाँ के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर हैं श्री मोहिंदर जी परिहार जी, उनसे बात करते हैं, उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि बड़ी एजुटेशनें चलाई हैं। उन एजुटेशन में ये उनका बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ है। उन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करूँगा मैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करूँगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं किश्तवाड़ आने वाले कुछ सालों के बाद किश्तवाड़ पावर जनरेटिंग का हब माना जाएगा। पावर जनरेटिंग तो हो रही है, प्रोजेक्ट्स धनाधन बढ़ रहे हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि किश्तवाड़ का यूथ अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन सभी सवालों को लेकर मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर मोहिंदर सिंह परिहार जी हैं। मैं इनसे बात करूंगा, इनसे कुछ सवाल भी करूंगा, उन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तौसीफ भाई। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, आने वाले कुछ सालों के बाद किश्तवाड़ जिला पावर जनरेटिंग का हब माना जाएगा, मगर अफसोस इस बात का है कि किश्तवाड़ का यूथ अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या बताएंगे इसको लेकर? बड़ी बदकिस्मती है, लोगों को उम्मीदें थी कि प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ का कोई भी नौजवान बेरोज़गार नहीं रहेगा। अगर पॉलिसी के तहत रिक्रूटमेंट होती, यकीनन यहाँ कोई बेरोज़गार नहीं रहता। बदकिस्मती है कि यह सरकार लोगों को रोज़गार देने नहीं आई है। यह सरकार, इसकी मंशा है कंपनियों को बनाना, कंपनियों को यहाँ आराम से काम हो जाए, यहाँ की लेबर, यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट भाड़ में जाए। यहाँ डुलस्ती प्रोजेक्ट था, हज़ारों लोग काम कर रहे थे, हर मोहल्ले, हर गांव, इवन दो मड़वा, वाड़वन, दक्षिण पाडर से भी यहाँ जयप्रकाश में काम कर रहे थे। लग रहा था कि कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, लोगों के फ़ायदे के लिए बन रहा है। आज 4 प्रोजेक्ट पकल डोल, रेटले, कुहाड़, कीरो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार वो भी लेबर खाते ठेकेदारों के साथ एंगेज किए हैं। हार्डली मुझे नहीं लगता जिसकी हाई अप्रोच जो यहाँ के रूलिंग पार्टी के क्लोज एसोसिएट होंगे उन्हीं को कंपनी खाते लगाए, बाकी सारे ठेकेदार खाते। मैं पूछना चाहूँगा, कल प्रोजेक्ट तैयार होगा, उन लोगों को क्या मिलेगा? डुलस्ती में हमने जब प्रोजेक्ट तैयार हो गया, हमने उनको गोल्डन शेक हैंड कंपनसेशन रिट्रेचमेंट बेनिफिट्स 7 टाइम्स मोर दिलाए। आज उसी में से सैकड़ों लोग यहाँ बाज़ार में काम कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, अपनी बिजनेस, अपना कारोबार चला रहे हैं। कुछ ठेकेदार बन गए, एक औलास ठेकेदार जिनके पास आज LNTs, मेरे पास सबूत है, जो लोग हेल्पर जेपी में लगे थे आज एक औलास ठेकेदार बन गए हैं। लिहाजा मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोजेक्ट तैयार होके भी यहाँ के लोगों को कुछ मिलेगा, जबकि प्रोजेक्टों से बुरे असरात भी हैं। पावर हब के साथ साथ यहाँ के लोगों पे इसका बुरा असर, क्लाइमेट चेंज होगा, यहाँ बेमौसम बारिशें होंगी। आप देख रहे हैं 2-4 साल से क्या हो रहा है, सेफ्रॉन फसल टोटली ख़त्म हो गई है। लिहाजा हर यहाँ का व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, विदाउट कास्ट, कलर, क्रीड, प्रोजेक्ट बनने से अफेक्टेड है। लेकिन बदकिस्मती है, उधर से प्रोजेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो नियम है, जहाँ प्रोजेक्ट बनता है RR प्लान के तहत वहाँ सड़कें बनती है, हॉस्पिटल बनता है, गली कूचे बनते हैं, वहाँ की एरिया की डेवलपमेंट होती है। बदकिस्मती है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों को दबा के रखा है। बेचारे वहाँ चेरजी के कुछ लोग मर्दो जन अपना जो लैंड ऑस्टेज थे, लैंड अफेक्टेड लोग थे, प्रोजेक्ट में उनकी ज़मीनें गई थी, अपना हक मांग रहे थे। मार मार के पुलिस ने हड्डी पसली एक कर दी, तब से कोई आवाज़ ही नहीं उभर पाई। महेंद्र जी, आवाज़ उभरने की बात की आपने, आप भी ज़िला सदर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के। मैंने भी आज तक आपको कहीं नहीं देखा कि आप भी उन लोगों की आवाज़ बनकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएँ, गवर्नर के पास जाएँ या उन कंपनीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। हमने तो नहीं देखा। आप सिर्फ बता रहे हैं, उन्हें इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इन्हें इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पर आपने क्या किया? आपकी बात सही है, 100% सही है। पिछले साल 42-43 लड़कों को UL लगाया सरकार ने।
जिनमें से कुछ लोग मेरे अच्छे दोस्त थे। मैं एसएसपी साहब के पास गया, हमने कहा कि जब मिलिटेंसी पीक पे थी तब ये लोग हमारे साथ जिंदाबाद और हक और इंसाफ की बात कर रहे थे, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे साथ रहे, धरने दिए, डेमोक्रेटिक वे से जो राइट हमारा बनता था, डेमोक्रेटिक राइट, उस तरीके से हमने लड़ाइयाँ लड़ी। तो आज आप ये कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। मतलब आप भी यूएलए से डरते हैं? और जनाब मैं क्या डरता, हम तो तैयार थे कुर्बानी देने के लिए। इतना खौफ, इतना हरास आम लोगों में है, आम नौजवानों में। कोई हमारे साथ कहते हैं सभी, लेकिन कोई बाहर निकल के राजी नहीं, क्योंकि डर है। कौन बाल बच्चे वाले लोग हैं, गरीब परिवार से, गुर्बत है, पसमानदा ज़िला है। तो हम भी नहीं चाहते कि चूँकि जो सरकार का रवैया है, पूछताछ ही नहीं, कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप कहे कि कहाँ हमने दर्जनों मेमोरेंडम्स डिप्टी कमिश्नर साहिबान को दिए, एसएसपी साहिबान को मिले, कोई एक्शन नहीं। गवर्नर साहब को लिखा, कोई एक्शन नहीं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। हमारा भी खून जलता है कि जब हम देख रहे हैं कि कितना जुल्म और सितम हो रहा है। महेंद्र जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे रहेगा। नेशनल हाईवे इस वक्त बढ़ रहा है, नेशनल हाईवे तो बढ़ रहा है, मगर जो वहाँ से मटेरियल जो निकल रहा है, उस मटेरियल के लिए उनको डंपिंग यार्ड बनाना चाहिए था। मगर अफसोस इस बात का है कि वो डंपिंग यार्ड बनाने के बजाय वो दरिया में सारा मटेरियल डाल रहे हैं। हमने कहीं पर न्यूज़ भी चलाई, डीसी साहब के उसमें भी लाया, नोटिस में भी लाया, और अभी तक टिल डेट उसको अभी तक कोई टस से मस नहीं हुआ, उन ठेकेदारों को कोई टस से मस नहीं हुआ, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, लोगों की उम्मीद है, पीछे जो हुआ वो सो हुआ, लेकिन अब लोगों को एक उम्मीद जागी है कि यहाँ आईएएस ऑफिसर डीसी आया है जी। इसकी नॉलेज में भी हम ये चीज़ें लाएंगे। हमको उम्मीद है कि वो एक्शन लेगा, क्योंकि पहले तो ये तरीक़ाकार ही गलत है। बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर से लाई, रास्ता बना रही हैं, सारा काम यहाँ का ठेकेदार कर रहा है, सबलेट किया है, मुनाफा वो खा रहा है, यहाँ का ठेकेदार मुफ्त में सड़क बना रहा है, दिहाड़ी लगा रहा है। बड़ी बदकिस्मती। और सारा मलबा जो है दरिया में फेंका जा रहा है, जबकि डंपिंग उनको लीड मिलती है। क्यों आप मतलब इतने, जब आपको बारह नहीं, क्यों काम करते हो? इससे पोल्यूशन में फ़र्क पड़ता है। आपको कतई इजाज़त, किसी ने कतई इजाज़त नहीं दी है कि आप सड़क बनाओ तो दरिया में मलबा डालो, कतई नहीं। आपको डंपिंग यार्ड दिया, डंपिंग साइड फिक्स हुई है, वहाँ पे क्यों नहीं डाला जाता? हमारी डिप्टी कमिश्नर साहब से दरख्वास्त रहेगी, पर्सनली विज़िट करके ये देखें, क्योंकि प्रोजेक्ट साइट पे भी जितना मलबा निकला दरिया में फेंकते हैं। तो लिहाजा हमारी डिप्टी कमिश्नर। महेंद्र जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे रहेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि आरआर प्लान के तहत किश्तवाड़ के हॉस्पिटल बनाने थे, किश्तवाड़ के स्कूल बनाने थे, गली कोचे बनाने थे, मगर अफसोस इस बात का है कि आपने देखा होगा किश्तवाड़ का ज़िला हेडक्वार्टर जो है हमारा, जो म्यूनसिपलिटी आते के अंदर आता है, आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले गली कोचे खोद दिए गए हैं। टिल डेट अभी तक जिस तरीके से खोद दिए थे वैसी की वैसी है, और जो गलियाँ खोदी भी नहीं है उनकी हालत, इतनी हालत ख़राब हो गई, कोई कहने की बात नहीं है। उस पर आपका क्या स्टैंड है? बड़ी बदकिस्मती है, हम भी 2 साल से देख रहे हैं, कोई मतलब निज़ाम ही नहीं है। इस सरकार का समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं तो तरीक़ाकार है, ठेकेदार काम नहीं करता, ब्लैक लिस्ट कर दो जी, टेंडर कैंसिल कर दो, दूसरा ठेकेदार आएगा। अगर पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कोताही है तो एक्शन के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एक्शन सस्पेंड होना चाहिए। बदकिस्मती है, कोई पूछताछ नहीं है। लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, हम भी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी रोज़मर्रा इन्हीं गली कूचों से गुजरना होता है। कोई पूछताछ नहीं। इसमें भी हमारी डीसी साहब से ही दरख्वास्त रहेगी, काइंडली टेक अप द मैटर विद द कंसर्न अथॉरिटीज़, ताकि लोग आराम करें, चैन की नींद सोएं, आराम से चलें। बदकिस्मती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा, ये ज़िला सदर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के किश्तवाड़ से हैं। मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे, उन सवालों के जवाब भी जाने और आपने खुद भी सुना। इस सवाल में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपने भी यहाँ एजिटेशन चलाई जेपी के अंदर, उसके बाद कहीं यूथ को एडजस्ट किया गया, आज इतने यहाँ पर 4 से 5 हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काम तो शुरू है, काम ख़त्म होने को जा रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो भी गया है कुछ महीनों पहले। मैंने इनसे कहा कि आपने यहाँ क्यों नहीं एजिटेशन चलाई। इनका कहना था कि यहाँ पर यूएलए का दाड़ा दिखाया जा रहा है, चाहे पुलिस की जानिब से हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हो, कि उनके खिलाफ जो है वो यूएलए लगा लेंगे।
कहीं ना कहीं किश्तवाड़ की यूथ, किश्तवाड़ के लीडर्स यूएलए के हरासे में चल रहे हैं कि हमें यूएलए लग जाएगा। किस हद तक सही है कि अगर इसी तरह यूथ को डरा धमका कर उनको उनके काम नहीं किए जाएं, उनका प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, किस हद तक सही है? ये सवाल मैं एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूँगा। क्या इसी तरीके का व्यवहार अगर यहाँ के लोगों के साथ किया जाएगा, ये किस हद तक सही है? कैमरा पर्सन मनोज के साथ तौसीफ क्राइपाक, किश्तवाड़ क्राउन, किश्तवाड़।